ये वीडियो किस किस को दिखाना है? जिसने भी आपको कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कीम है, स्कैम है, या जिसने भी कहा कि ये बहुत छोटा बिजनेस है, या जो लोग इसको बिजनेस ही नहीं मानते, या फिर जिसने आपको कहा है कि ये मेरी लाइन नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं करता, ये ऐसा वैसा काम है, इन हर एक व्यक्ति को इस वीडियो को भेजिए और उनको समझाइए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग के बीच के डिफरेंसेस समझाने वाला हूं। ये वीडियो आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा। आपकी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और इसका विजन क्लियर कराने में ये नॉलेज आपको बहुत ही काम लग सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। Difference number 1. To start a traditional business, you required a concept first. आपको कोई कंसेप्ट तो चाहिए ना, आप किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, कोई आइडिया चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो कौन सी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे, किस बिजनेस मॉडल में जाएंगे। सबसे मेन रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस करना है, लेकिन किस चीज़ का करना है, आइडिया तो होना चाहिए ना। और अगर आइडिया में दम नहीं है तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। आपने बहुत पैसा लगाया, लोगों को नौकरी पर भी रख दिया, मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दिया, सब कुछ किया, लेकिन आइडिया आपका मार्केट में टिका नहीं तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आइडिया की, जो सबके पास नहीं होते। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको आइडिया की चिंता नहीं करनी है। कंपनी पहले से बनी हुई है, कंपनी के पास एक आइडिया है, अपनी प्रोडक्ट्स है, उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको प्रमोट भी कर रही है, और उस आइडिया के साथ बहुत से लोग ऑलरेडी कामयाब हो रहे हैं। बस आपको उसे अडॉप्ट करना है। आप इंस्टेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपको आइडिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इवन नई प्रोडक्ट्स कहाँ से डेवलप करेंगे, कौन सी डेवलप करेंगे, कब करेंगे, क्या क्वालिटी, ये सब कुछ कंपनी देखती है। आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसका हिस्सा बनना है, उसका पार्टनर बनना है और अपना बिजनेस शुरू करना है। डिफरेंस नंबर 2, एंड दैट इज कैपिटल। आइडिया दुनिया में बहुत लोगों के पास है, लेकिन पैसा नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत पैसा लगता है। ऐसा माना जाता है कि हजारों रुपया कमाने के लिए लाखों लगाना पड़ता है, लाखों के लिए करोड़ों लगाना पड़ता है, और ये पैसा नहीं होता लोगों के पास। इसीलिए लोग आइडिया होने के बावजूद भी बिजनेस नहीं कर पाते। जबकि सबसे बड़ा फायदा है आपको डायरेक्ट सेलिंग में, आपको एक भी रुपया लगाना नहीं है। आपको मात्र प्रोडक्ट का यूजर बनना है। आपको कुछ प्रोडक्ट्स को परचेस करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट की है, जो आप चाहते हैं, जो आपको घर में चाहिए। उन प्रोडक्ट्स को परचेस करके आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं आपको बिजनेस करने के राइट्स मिल जाते हैं, और आप एंटायरली टोटली फ्री में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कुछ पैसा यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस नंबर 3, एंड दैट इज एक्सपीरियंस। आइडिया है आपके पास, कैपिटल भी है, पैसा भी लगा दिया, अनुभव कहां से लाओगे, डिसीजन कैसे लेंगे, अनुभव के बिना फैसले कैसे लेंगे। रोज फैसले लेने पड़ते हैं, क्या करे क्या ना करे, कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करे कौन सा ना करे, कैसे सेलिंग करे कैसे ना करे, सब कुछ। ये सारे फैसले लेने के लिए अनुभव चाहिए, और अनुभव मिलता कहां से? नुकसान करने से, गलत फैसलों से। जितने गलत फैसले लेते हैं वहां से एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन नुकसान कई बार इतने बड़े बड़े होते हैं कि कंपनी बंद करनी पड़ती है। इसीलिए ट्रेडिशनल बिजनेस में जिनकी पीढ़ियों से बिजनेस होता है वो अपने पापा और अपने दादा के अनुभव से अपने बिजनेस को चलाते हैं। नए लोग यहाँ पे बहुत नुकसान करते हैं। नए लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, उनको हर परीक्षा अपने आप पास करनी है। ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे बड़ी चैलेंज है कि जिस बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, उस बिजनेस को करना आपके लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आप अपलाइन के अनुभव को इस्तेमाल करके, उसके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके सीख सकते हैं। वो सिखाता भी है, आप सीख भी सकते हैं और अपने पूरे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। आपकी जो सिस्टम है, आपकी जो ट्रेनिंग सिस्टम है, वो ना सिर्फ आपको सिखाती है लेकिन आपकी एंटायर टीम को भी सिखाती है। इसलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है, जो मार्केट में नुकसान करने के बाद मिलता है, हजारों लाखों रुपया गंवाने के बाद मिलता है, वो यहाँ पे एंटायरली टोटली फ्री आप ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत बड़ा बेनिफिट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। डिफरेंस नंबर 4, एंड दैट इज बिगेस्ट डिफरेंस। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके फिक्स ओवरहेड्स होते हैं, कुछ फिक्स खर्चे होते हैं आपके। मान लीजिए आपके 10 एम्प्लॉय है, तो आपका काम हो या ना हो आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी।
आपने लोन लिया हुआ है तो आपको इंस्टॉलमेंट भरना ही पड़ेगा। अगर आपका जो ऑफिस है या आपका कंपनी है वो रेंट पे है तो आपको रेंट भरना ही पड़ेगा। फिक्स खर्चे, आपका काम हो या ना हो, आप प्रॉफिट करें या लॉस करें, आपका प्रोडक्ट बिके या ना बिके, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो या ना हो, ये फिक्स खर्चे हमेशा वहाँ पे रहते हैं और इन्हीं फिक्स खर्चों की वजह से कंपनियाँ बंद हो जाती है। इसके सामने डायरेक्ट सेलिंग में आपको एक भी रुपए का फिक्स खर्चा है ही नहीं, क्योंकि आपको ना कोई कंपनी खोलनी है, ना कोई ऑफिस खोलनी है, ना किसी को जॉब पे रखना है, ना कोई एम्प्लॉयर चाहिए आपको, ना किसी को हिसाब किताब के लिए रखना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप लाखों रुपया कमाते हो सकते हैं और हो सकता है कि आपका फिक्स एक्सपेंस जीरो हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसीलिए यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होता है, कोई लोड नहीं होता है और इसीलिए यहाँ पे इंसान जो है उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, क्योंकि उसे कोई स्ट्रेस नहीं है, वो बस बढ़ोतरी करता जाता है। यहाँ पे माइनस कुछ नहीं, सब कुछ प्लस है, कोई फिक्स एक्सपेंस नहीं, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस नंबर 5 एंड दैट इज कंपटीशन। मैं जानता हूं आप सोच रहे कि अभी तक ये क्यों नहीं आया, ये तो सबसे पहले आना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपटीशन का। मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है कि बिजनेसमैन मार्केट में टिक नहीं पा रहा। हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? चाइना। आज हर एक खिलौना चाइना से आता है। होली पे जो पिचकारी है वो भी चाइना से आती है, दिवाली के पटाखे चाइना से आते हैं, हम जब काइट फ्लाइंग पे जो पतंग उड़ाते हैं वो पतंग भी चाइना से आती है, सब कुछ लगभग चाइना से आता है। चाइना इतना बड़ा कॉम्पिटिटर है कि यहाँ पे बिजनेसमैन बड़े परेशान हैं। और चाइना कम था तो एक और खड़ा हो गया और वो है रिलायंस। रिलायंस इतना बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो सब्जी भी बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है। जब इतना बड़ा बिजनेसमैन छोटे छोटे बिजनेस में जाके अपना एम्पायर खड़ा करता है तो छोटे छोटे लाखों करोड़ों बिजनेसमैन बर्बाद हो जाते हैं, कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे। कौन सब्जी वाला टिकेगा? रिलायंस फ्रेश के सामने नहीं टिक पाएंगे वो लोग, उनको बिजनेस से निकलना ही पड़ेगा, अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपटीशन और सबसे बड़ा बेनिफिट है डायरेक्ट सेलिंग में कि यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं। दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग मात्र एक ऐसा बिजनेस है जहां पे एक कामयाब व्यक्ति अपनी कामयाबी के रहस्य दूसरों को सिखाता है, वो भी एंटायरली टोटली फ्री में। आपका अपलाइन अपने सारे राज आपको सिखाना चाहता है, आपके अपलाइन के अपलाइन भी आपको सिखाना चाहते हैं, हर एक लीडर आपको सिखाना चाहते हैं, वो अपने सारे रहस्य आपको बताना चाहते हैं। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपने कॉम्पिटिटर से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, अपने कॉम्पिटिटर को कभी राज नहीं बताएंगे। यहाँ पे जानबूझ के बताए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन है ही नहीं। एक कहावत है, कर भला तो हो भला। यहाँ पे कंपलसरी करना पड़ता है, लोगों का भला होगा तो ही आपका भला होगा। अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग से करोड़पति बना है ना, तो उसकी टीम से लाखों रुपया कमाने वाले बहुत लोग हो गए। कोई ऐसा करोड़पति नहीं है जिसकी टीम से किसी ने पैसा नहीं कमाया और उसको 1 करोड़ रुपया आ गया। वो तो फिर कोई स्कीम या स्कैम ही हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे कंपटीशन जीरो है, कोई कंपटीशन है ही नहीं। एक आदमी मंदिर में जाके भगवान को कंफ्यूज कर देता है, नेटवर्कर है, भगवान को जाके बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे 10 डाउनलाइन को करोड़पति बना दो। अरे भाई, तुम्हारे 10 डाउनलाइन को 1 करोड़ रुपया आएगा तो तुमको 10 करोड़ रुपया आएगा। भगवान भी कंफ्यूज हो गए कि ये खुद के लिए मांग रहा है या अपने लोगों के लिए मांग रहा है, क्योंकि ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग का। लोगों का भला करके आपका भला ऑटोमेटिक यहाँ पे हो सकता है। डिफरेंस नंबर 6 एंड दैट इज रिस्क। ट्रेडिशनल बिजनेस में 2 प्रकार के रिस्क है। एक तो आपने जो पैसा लगाया, जो इन्वेस्टमेंट किया, उसका रिस्क है। अगर आपका बिजनेस कोलैप्स हो गया, टोटल लॉस हुआ, तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। यहां तक कि आप सरकार से या बैंक से जो लोन लिया उसको भी आप भर नहीं पाएंगे और आपको जो है डिफॉल्टर होना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा रिस्क है इन्वेस्टमेंट का। तो उसके सामने डायरेक्ट सेलिंग में इन्वेस्टमेंट जीरो, इसीलिए यहाँ पे रिस्क क्या है? टोटली जीरो। कुछ लगा ही नहीं तो फिर जाएगा क्या? कुछ नहीं जाएगा। दूसरा खतरा होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा खतरा है। मोबाइल आया, पेजर अपने आप गायब हो गया। जब से मोबाइल आया है ना, एसटीडी पीसीओ के धंधे टोटली बंद हो गए। जब से इंटरनेट फ्री हुआ है, साइबर काफे एंटायरली बंद हो गए। जब से मोबाइल आया है, कैलकुलेटर, पेजर, घड़ी पहनना लोगों ने कम कर दिया। क्यों? टाइम मोबाइल में दिखाते हैं, क्यों खर्चा करेगा आदमी? एक अकेला मोबाइल कितने सारे बिजनेस को लगभग खत्म कर चुका है। टेक्नोलॉजी, एक कंप्यूटर आया, हजारों लोगों की नौकरी चली गई, हजारों बिजनेस के मॉडल चेंज हो गए। और टेक्नोलॉजी रुकने वाली नहीं है, हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से लोग अपने बिजनेस से हाथ धो बैठे। ऐसे ऐसे लोग जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे, आज उनका कोई नाम निशान नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सबसे बड़े प्रॉब्लम होते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, ये एकदम बेसिक मॉडल पे चलता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पे चलता है। और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाना और उसमें कस्टमर का बेनिफिट दिखाना,
इससे ज़्यादा बेनिफिशियल मॉडल डायरेक्ट सेलिंग के सिवा कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। इसीलिए इसको टेक्नोलॉजी से कोई खतरा नहीं है, इसको किसी से कोई खतरा नहीं है। ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है और बढ़ रही है। अगले 5 साल में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का कुछ अलग ही मुकाम होगा। ये मैं आज आपको चैलेंज देकर बता रहा हूं और ये होने वाला है। डिफरेंस नंबर 7 एंड दैट इज लिमिटेड मार्केट। आपने करोड़ों रुपया लगा के मैकडोनाल्ड की या KFC की फ्रेंचाइजी ली है। मान लीजिए कि आपने पटना बिहार में फ्रेंचाइजी ली है, तो कोई दिल्ली से आपका बर्गर खाने आएगा? कोई गुजरात से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आपने एक एरिया में रेमंड का शोरूम लिया है बहुत पैसा लगा के, तो क्या कोई 100 किलोमीटर दूर से वहां पे कपड़ा लेने आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर दूर दूसरा शोरूम है, 10 किलोमीटर दूर तीसरा शोरूम है। आप एक लिमिटेड मार्केट में ही अपना बिजनेस करेंगे। अगर आपका एक रेस्टोरेंट है, आपने 2 करोड़ रुपया लगा के रेस्टोरेंट खोला है, तो कोई 500 किलोमीटर दूर से वहाँ पे स्पेशली खाना खाने के लिए नहीं आएगा। आप एक लिमिटेड मार्केट में बिजनेस करते हैं और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपनी टीम को बना सकते हैं और उन लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कंपनी करती है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आप अपनी टीम को कहीं भी डेवलप करके अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी इंटरनेशनल है तो आप दुनिया के किसी भी कंट्री में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। इसका कोई मार्केट लिमिटेशन नहीं है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस नंबर 8, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप अकेले अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। आपको ईमानदार एम्प्लॉइज चाहिए, समझदार, पढ़े लिखे, ईमानदार। जब तक आपके पास अच्छी टीम नहीं होगी आप अपनी कंपनी को बड़ा नहीं कर पाएंगे। और ये बिल्कुल आसान नहीं है। एम्प्लॉय होता है। जब मालिक जो सोचता है वो एम्प्लॉय कभी नहीं सोच पाएगा। मालिक जो टेंशन लेता है वो एम्प्लॉय कभी टेंशन उतना लेगा नहीं। उसको कहीं ना कहीं अपनी इनकम और अपनी सैलरी की टेंशन होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में एम्प्लॉयज के दम पे आपको बिजनेस चलाना पड़ता है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे कोई आपका एम्प्लॉय नहीं है। हर एक व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा है। अगर आपकी टीम में 10,000 लोग हैं तो वो 10,000 लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं। इस हिसाब से 10,000 लोग आपके बिजनेस पार्टनर है। 10,000 एम्प्लॉय होना और 10,000 बिजनेस पार्टनर होना, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। दूसरा बड़ा फर्क क्या है? अगर आपके एम्प्लॉय है तो आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उनका इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा, उनकी हाजिरी लेनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे आपको किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति का पे आउट कंपनी देती है, उनको प्रोडक्ट कंपनी देती है, उनका टैक्स भी कंपनी काटती है, सब कुछ कंपनी करती है आपकी टीम वो काम करते हैं, आपको पैसा मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ जिम्मेदारी कंपनी लेती है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा का सारा टेंशन जो वो कंपनी लेती है। आपको बस लीडर बनना है और अपनी टीम को ग्रो कराना है। डिफरेंस नंबर 9 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज मोटिवेशन। आप ट्रेडिशनल बिजनेस करके देखिए, आप आइसक्रीम पार्लर खोल के देखिए, आपके ओपनिंग पे आपके सारे दोस्त आइसक्रीम खाने के लिए आएंगे, लेकिन उसके बाद कोई भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा कि तुम्हारा पार्लर बहुत अच्छा चलेगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। ट्रेनिंग चाहिए, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। बहुत सा पैसा खर्च करने के बाद ट्रेनिंग मिलेगी, वो भी 1 टाइम। जबकि यहाँ पे कंटिन्यूस लगातार मोटिवेशन मिलता है अपलाइन से, सिस्टम से, कंपनी से। और इस प्रकार का सिस्टम क्रिएट किया जाता है जहाँ पे लगातार मोटिवेशन मिलता है और लगातार आपको टोटली एंटायरली फ्री में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। देखिए दुनिया में सबको मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन भी फ्री नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इतना ज़बरदस्त बिजनेस है, यहाँ पे मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट है। मोटिवेटेड है आदमी, क्योंकि इंसान को पता है कि यहाँ पे मेरा विकास होगा। मैं अपनी ज़िंदगी में उन सपनों के लिए काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे करना चाहिए। मैं अपने परिवार को वो ज़िंदगी दूंगा जो मैं उसको देना चाहता हूँ, जिसके वो हकदार है। और इसीलिए ये बिजनेस कभी बोझ नहीं बनता। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस ट्रेनिंग और मोटिवेशन मिलता रहता है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए और लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का पावर भी पता चले। साथ में मैं चाहता हूं कि इस 9 पॉइंट्स में से कौन सा बेनिफिट या कौन सा डिफरेंस आपको सबसे अच्छा लगा, उसके बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए वीडियो का, उसके बारे में भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।